हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रश्मि और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। अब मैं अपनी कश्मीर ट्रिप से घर वापस आ चुकी हूँ। तो सच कहूँ, ट्रिप के दौरान जो है पूरा दिन घूमने, वीडियो शूट करने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने में ही निकल जाता था। इसीलिए मुझे ब्लॉग एडिट करने या अपलोड करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया। लेकिन अब मैं घर वापस आ चुकी हूँ और आज से शुरू हो रही है मेरी पूरी कश्मीर व्लॉग सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपने अपनी पूरी कश्मीर जर्नी बिल्कुल वैसे ही दिखाऊंगी जैसे मैंने फील की थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत यात्रा का पहला दिन। हमने सॉरी हमने अपने सफ़र की शुरुआत दिल्ली से की। सुबह सुबह हम रेलवे स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पर हमेशा की तरह बहुत हलचल थी। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन आ गई। अपना सामान लेकर हम अपनी सीट पर बैठ गए। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से चल पड़ी और इसी के साथ हमारा सपनों का सफ़र भी शुरू हो गया। ट्रेन की खिड़की से बाहर बदलते हुए नज़ारे देखना मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है। शहर धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे थे। खेत, छोटे छोटे गाँव और रास्ते भी खूबसूरत दिखते दिखते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला। पूरे रास्ते बस एक ही बात मन में चल रही थी कि आखिरकार हम कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं। बचपन से जिसके बारे में सुना था, जिसकी तस्वीर देखी थी, अब उसे अपनी आंखों से देखने का मौका मिलने वाला था। काफ़ी घंटों का सफ़र करने के बाद हम जम्मू पहुंच गए। यहाँ से हमारी यात्रा का अलग और सबसे खास हिस्सा शुरू होने वाला था। जम्मू रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने थोड़ा आराम किया और फिर पहुंचे हम वंदे भारत ट्रेन में बैठने के लिए। सच कहूँ तो इस सफ़र का मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था। जैसे ही हम वंदे भारत में अपनी सीट पर बैठे और फ्रेंड्स, वंदे भारत की जो फैसिलिटीज़ थी, अंदर साफ़ सुथरी ट्रेन और साफ़ सुथरी सीट और आरामदायक चेयर, मतलब बहुत ही अच्छा उसकी फैसिलिटीज़ थी। और जैसे जैसे ट्रेन स्टार्ट हुई, ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी, वैसे वैसे ही नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रहे थे। रास्ते में कई सुरंग आई और जैसे ही सुरंग से हम बाहर आते ही एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, अलग अलग नज़ारा देखने को मिलता। गैस, जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र था 6 से 7 घंटे का। तो हम वंदे भारत ट्रेन ने 6 से 7 घंटे में जो है श्रीनगर पहुंचा दिए थे। तो श्रीनगर पहुंचने के बाद हमने होटल लिया, होटल में आराम किया था रात भर। फिर सुबह हम लोग निकल गए थे सोनमार्ग की तरफ। श्रीनगर का हमने सोचा था, श्रीनगर हम एक्सप्लोर जो है, जब सब लास्ट डे होगा तब लोकल का मार्केट और लोकल की जो जगह है वो वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो फर्स्ट डे हम निकल गए थे सोनमार्ग की तरफ। तो हम लोग यहाँ वहाँ पे जो है हमने कैब की थी सोनमार्ग के लिए। मतलब 4 दिन का था। 4 दिन का हमसे उन्होंने 15,000 रुपये लिए थे। तो 15,000 में हमें 4 दिन वो घुमाते पहलगाम और सोनमार्ग, गुलमार्ग और आपका ये लोकल श्रीनगर। तो ये 4 दिन का हमारा ये था कैब से। तो हम सोनमार्ग की तरफ जब बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक कैफ़े पड़ा था, मतलब एक होटल था, काफ़ी अच्छा होटल था और वहाँ से व्यू जो है बहुत सुंदर आ रहे थे। फिर वहाँ पे हमने नाश्ता वगैरह किया। फिर हम निकल गए थे सोनमार्ग, मतलब जो जी सोनमार्ग की तरफ निकल गए थे, मेन जो सोनमार्ग था वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है लोकल की मार्केट करते हुए हम सोनमार्ग की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे सोनमार्ग करीब आता जा रहा था वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी हो रही थी। मैंने सुना था कि सोनमार्ग में जो बर्फ़ वगैरह रहती है, बर्फ़बारी होती है। तो वही एक्साइटमेंट दिल में लेके हम लोग सोनमार्ग की तरफ निकल गए थे। और हमने रास्ते में कुछ जो है वीडियोज़ भी शूट की थी। और बाबू ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था पूरे रास्ते। मतलब जम्मू हम लोग जो है दिल्ली से जम्मू गए, जम्मू से श्रीनगर आए, वहाँ तक बाबू ने बिल्कुल परेशान नहीं किया था। हाँ, थोड़ा बहुत जम्मू में परेशान किया था एक साथ, जो है मतलब वेदर चेंज हुआ था वहाँ पे और नॉर्मल सब उसने थोड़ा बहुत परेशान किया था, ज़्यादा नहीं किया था। तो रास्ते में चलते हमें बहुत टाइम हो गया था सच में यार। श्रीनगर से अब अगर आप निकलोगे सोनमार्ग की तरफ तो आपको 3 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ से श्रीनगर से जो है सोनमार्ग पड़ता है 100 किलोमीटर। और पहाड़ों का एरिया था तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हमने सिर्फ नाश्ता वास्ता खा के हम तुरंत निकल गए थे, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक भी होता है तो फिर पहुँचने में और भी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती थी। तो इसीलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर कितनी खूबसूरत हरियाली। और किसी ने सच्ची कहा है कि अगर स्वर्ग है धरती पर तो वो यहाँ पे क्या बोलते कश्मीर में ही है। और वो हमने आज देख भी लिया। देखो कितनी प्यारा मतलब मौसम हो रहा था और कितनी प्यारी हरियाली और सारी चीज़ें थी। धीरे धीरे हम सफ़र का जो है मज़ा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। मतलब कश्मीर का जो व्यू था ना वो बहुत ही प्यारा था।
तो हम थोड़ी बहुत देर में जो है वहाँ पे सोनमार्ग पहुँच गए थे। और फिर वहाँ पे सोनमार्ग में क्या हुआ था कि कैब वाले ने हम नीचे सोनमार्ग की जो लोकल थी वहाँ पे उतार दिए थे। फिर वहाँ से आपको मतलब नई कैब लेनी पड़ती है। उनका चार्ज जो है वो 4,000, 5,000, 6,000 तक रहता है। तो हमें ये पड़ी थी 4,500 में पड़ी थी दूसरी कैब। 15,000 का तो वो 4 दिन का था। वहाँ पे जाके हमने नई कैब जो ली थी वो पड़ी थी हमें ऊपर जाने के लिए, 0 पॉइंट जाने के लिए 4,500, मतलब 4,500 में पड़ी थी वो हमको। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर आते गए तो हमें जो बर्फ़ वो दिखती गई। जैसे हमको बर्फ़ दिखी ना, फिर तो भाई एक्साइटमेंट कुछ और ही हो गई थी। फिर तो वहाँ पहुँचना ही था जीरो। और गाइस सोनमार्ग में 0 पॉइंट पे ऊपर जाके इतनी ठंड होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा। उधर का मौसम का कुछ नहीं पता, तो अपना जैकेट वगैरह जो है सब रख के लेके जानी होती है। तो मैंने कपड़े पहन रखे थे फुल स्लीव्स, तो मुझे इतना मतलब नॉलेज नहीं थी कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और बाबू ने भी मेरे हस्बैंड ने भी जैकेट ले ली थी और अपने बाबू की भी जैकेट रख ली थी। तो ये चीज़ें हुई थी वहाँ जाके, क्योंकि ऊपर जाकर ना मौसम का कुछ भी पता नहीं रहता, कब मौसम चेंज हो जाए, कब बादल आ जाए, कब बारिश हो जाए, कब बर्फ़बारी पड़ने लग जाए, कुछ भी पता नहीं रहता। हमें भी नहीं पता था। और हमारा फ़ोटोशूट भी पता है बारिश में हुआ था। और इतनी तेज़ ठंड लगी थी मुझे, तो मैं तो मतलब काँप रही थी बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे देखो हम 0 पॉइंट पहुँचने वाले हैं ऊपर। और 0 पॉइंट पहुँचने के बाद जो है हम लोगों ने जो है कुछ मतलब फ़ोटोशूट्स भी किए कुछ। और वहाँ पे वो लोग रहते हैं वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, जो प्रोफेशनल टाइप की जो वीडियोस होती हैं। नहीं नहीं, पहले तो हमें पता नहीं था, वहाँ शूज़ वगैरह लेने पड़ते हैं। तो हमने जो वो बूट्स जो होते हैं वो लिए थे बर्फ़ पे चढ़ने के लिए, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। वो आपको 450 में मिलेंगे, 450 में पर पर्सन के। और उसमें भी आपको कोई फ़ायदा रहेगा नहीं ऊपर ले जाने में। हमारे वो पैसे तो वेस्ट गए थे। तो हमने देखो यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह किया था। उधर जो प्रोफेशनल वीडियोग्राफर जो होते हैं उन पे कराया था हमने वीडियो शूट। तो क्या कहते हैं, अच्छी की थी उसने, पर उनके चार्ज जो है बहुत महंगे होते थे। 350 की 1 वीडियो। तो आपको बारगेनिंग करनी पड़ती है, बारगेनिंग आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। बारगेनिंग आपने की तो वो मतलब 250, 150 तक वो आ जाता है। सब ऐसे 350 मांगेगा, अगर आपने बारगेनिंग की तो वो 150 तक आ जाएगा। तो हमारा जो है उसने 150 में नहीं, हमारा उसने 200 में पर वीडियो बनाई थी। और वीडियो वगैरह फिर हमने सोचा कि मतलब घूमने आए हैं और फिर 2-4 हज़ार के रुपयों के लिए फिर मतलब अपना मन मार लें। फिर हमने कही नहीं, वीडियो बनवा ही लेते हैं। तो फिर हमने उसको पैसे दे दिए और भी हमने वीडियो बनवाई। तो हमने जो है उसने हमको 3,500 में 16 वीडियो बना के दी थी और 5-6 फ़ोटोज़ थे। तो यही था पूरा सोनमार्ग का ट्रिप। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू। राधे राधे।